दोस्तों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आइए हाइट एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न लिखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है यह 6 नंबर में आएगा। तीसरा खंड ब के तीसरा, चौथा या पांचवा जो ऑप्शनल प्रश्न है, प्रश्न अथवा प्रश्न जिसमें 2 प्रश्न दिए रहते हैं और एक ही करना रहता है और 6 नंबर का है, उसी में यह प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर हल करने के लिए देखिए, यहाँ पर लिखा गया यह एक मीनार है। मीनार पर एक आदमी यहाँ एक जगह पर है और यह मीनार का आधार है, जो एक राजमार्ग मीनार के आधार तक जाती है। यहाँ का आदमी जब कार को देखता है तो 30 अंश के कोण पर अवनमन कोण बनाए। अवनमन कोण क्या होता है? दरअसल यह व्यक्ति देखना चाहता है इधर, सामान्य स्थिति में वो ऐसे सीधे देखेगा, लेकिन इस कार को देखने के लिए अपना नजर वह 30 अंश नीचे करेगा तो अवनमन कोण बनेगा। यहाँ 30 अंश बनेगा तो यहाँ भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि यह रेखा और ये रेखा समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। 30 अंश यहाँ बन रहा है, मतलब 30 अंश यहाँ बन रहा है। अब यहाँ से कार सी तक जाने में 6 सेकंड लेती है और यहाँ पर उस कार को देखने के लिए वह व्यक्ति 60 अंश का अवनमन कोण बनाता है, तो वो 60 अंश यहाँ चला आएगा। प्रश्न हमारा ये है कि जब डी से सी तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगता है, तो सी से बी तक चलने में उसको कितना सेकंड लगेगा, कितना समय लगेगा, यही प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमको त्रिभुज में जाना पड़ेगा। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज एडीसी, त्रिभुज एडीसी में क्या है देखेंगे आप। इस त्रिभुज की भुजा डीसी को आगे बढ़ाने से यहाँ पर एक बहिष्कोण बना है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज एडीसी का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, कोण एसीबी है। तो क्या हो जाएगा? कोण एडीसी धन कोण डीएसी बराबर हो जाएगा कोण एसीबी। समीकरण बन जाएगा, यह तो 30 अंश है और कोण डीएसी बराबर 60 अंश हो जाएगा, तो कोण डीएसी पक्षांतर कर देंगे तो 30 अंश आ जाएगा। अर्थात यहाँ का भी कोण हमारा कितना हो गया? 30 अंश हो गया। एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर अगर 60 अंश है तो यह 120 हो जाएगा, 120 ये है तो यह 30 है, तो 120 और 30 मिलकर के 150 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 अंश में से 150 अंश घटा देंगे तो 30 अंश आ जाएगा। यहाँ वो भी तरीका है। अब त्रिभुज एडीसी में क्या है, चूंकि कोण एडीसी बराबर कोण डीएसी, इसलिए त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए डीसी बराबर हो जाएगा एसी। एक परिणाम तो हमको यह मिल गया, डीसी बराबर एसी। अब हम ये देखेंगे, हमको डीसी और सीबी में संबंध ज्ञात करना है। इसको ये दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, तो सीबी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमको डीसी और सीबी में संबंध ज्ञात करना है, लेकिन डीसी और सीबी में संबंध डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह एक त्रिभुज के भुजाएं नहीं है। इसलिए हम इस त्रिभुज, अब आएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आप देखिए सीबी और एसी में संबंध निकल सकता है। काश 60 अंश का प्रयोग कर देंगे
का 60 अंश बराबर तो हो जाता है आधार बटे कर्ण। का 60 अंश का मान होता है 1/2, तो CB बटे हो जाएगा AC। और यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं AC बराबर या CB बराबर, यहाँ से CB बराबर हमको AC/2 मिल जाएगा। और चूंकि AC जो है DC के बराबर है, इसलिए CB बराबर हो जाएगा DC/2। एक संबंध हमको यह मिल गया। अब CB और DC में क्या संबंध है निकल गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि DC दूरी तय करने में, DC दूरी तय करने में कार्य लेता है कितना, 6 सेकेंड, इसलिए हमको निकालना है CB। और CB जो है DC/2 है, तो CB के जगह पर हम DC/2 तो लिख सकते हैं। इसलिए DC/2 दूरी तय करने में कार्य लेगा कितना, DC/2, इतना गुणे इतना बटे इतना, DC गुणे 6 और बटे हो जाएगा DC से DC कट जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6, बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। यही आंसर हो जाएगा। एक बार और देखा, सबसे पहले इस त्रिभुज का यह बहिष्कोण है, और बहिष्कोण सुदूर दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, उसे यहाँ लिख लेंगे। तो हमको कोण DAC बराबर भी 30 अंश मिल जाएगा। और इस त्रिभुज में जब दो कोण बराबर बराबर आ गए तो उनके सामने के भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, वो चीज हम यहाँ लिख लिए हैं। अब त्रिभुज ABC में का 60 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमको CB और AC में संबंध निकल जाएगा, और इनडायरेक्टली CB बराबर AC/2 या CB बराबर AC की जगह पर हम DC लिख सकते हैं, तो DC/2 हो जाएगा। चूंकि DC दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, इसलिए CB का मतलब DC/2 दूरी तय करने में 3 सेकंड लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार अपने मन से इसको आप हल कीजिएगा। हल करके इसी तरह के और भी प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। परीक्षा में आपके अच्छे अंक आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।